एटम होता कैसे है। तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, बहुत सारे मॉडल्स हैं उसमें। अभी हम लोग फिलहाल ऐसा समझ लेते हैं कि एटम जो है वो स्फेरिकल है, न्यूक्लियस, और फॉर अंडरस्टैंडिंग आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन्स के जो क्लाउड्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैसे मूव करते हैं। तो किसी एटम के अंदर 3 चीज़ें हैं, ये भी एक्सपेरिमेंट से पाया गया। बेसिकली 3 चीज़ें, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एटम के पास होता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ऑलराइट, सो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी चीज़ के अंदर एटम होता है, मतलब एटम के बिना वो चीज़ बन ही नहीं सकता है। सो अगर आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो आपको वहाँ एटम की ज़रूरत है, एटम के बिना उस चीज़ को आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। एटम जब आप बनाते हैं तो एटम के साथ आपको ये चीज़ देखना है कि एटम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो इफ़ यू हैव इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, तब हम लोग बोलते हैं कि हाँ वो एक एटम है। ज़रूरी नहीं है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स ये तीनों ही होने चाहिए। अब जैसे हाइड्रोजन है उसके केस में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट देखेंगे। सो यहाँ पर हम लोगों को इस चीज़ को और अच्छे से हम लोग समझेंगे कि एक चीज़ कहाँ कहाँ होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, एटम के न्यूक्लियस। एटम का न्यूक्लियस जो होता है वो बिल्कुल सेंटर में है। जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये बाहर ऑर्बिट जैसे रिवॉल्व करते हैं, जैसे सोलर सिस्टम में होता है ना। सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन होता है, सन के अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सोलर सिस्टम में एक ऑर्बिट में एक प्लैनेट होता है, यहाँ पर क्या होता है कि कई ऑर्बिट्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट्स डिसाइड करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड में 1 होगा। तो ये हम लोग का ये भी एक्चुअली रुदरफोर्ड का जो मॉडल है उसमें आप लोग को 2n² मिलेगा, और ऑफ प्रिंसिपल वगैरह हम लोग लगाएंगे तब समझ में आएगा और स्पेसिफिकली कि होता क्या है। तो फिलहाल अभी हम लोगों को 2-3 चीज़ों को सबसे पहले समझना है। एक आपको रिमेंबर करना है एटॉमिक नंबर 1 to 20। रिमेंबर एटम्स का लिस्ट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 20। नंबर 1 पे क्या है, नंबर 1 है हाइड्रोजन। मैं लिख देता हूँ जिनको नहीं पता है, हाइड्रोजन का H। नंबर 2 है हीलियम, हीलियम का सिंबल होता है He। नंबर 3 है लिथियम, Li। नंबर 4 है बेरिलियम, Be। नंबर 5 बोरोन, B। नंबर 6 is कार्बन, C। नंबर 7 is नाइट्रोजन, N। नंबर 8 is ऑक्सीजन, O। नंबर 9 is नाइट्रोजन, N। नंबर 10 is नंबर 9 is फ्लोरीन, फ्लोरीन F। नंबर 10 is नियॉन, Ne। नंबर 11 is सोडियम, Na। नंबर 12 is मैग्नीशियम, Mg। नंबर 13 is एल्यूमिनियम, Al। नंबर 14 is सिलिकॉन, Si। 15 is फास्फोरस, P। नंबर 16 is सल्फर, S। 17 is क्लोरीन, Cl। 18 is आर्गन, Ar। 19 is पोटेशियम, K। एंड 20 is कैल्शियम, Ca। तो आपको रैंडमली याद होना चाहिए। मैं पूछूंगा 6 नंबर कौन सा है तो आपको तुरंत बताना है कार्बन, 8 नंबर कौन सा है तो ऑक्सीजन, 9 नंबर फ्लोरीन। तुरंत आपको ऐसे बताना है और इस तरीके से आपको याद कर लेना है कि रैंडमली कोई कहीं से पूछे तो तुरंत आप उसको नंबर एटलीस्ट याद रखें और सिंबल, कि नंबर और सिंबल उसका कितना नंबर है।
अब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं इनके, ठीक है। अब इनके स्ट्रक्चर्स को हम लोग बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए हम लोग को पहले एटम का एक बेसिक स्ट्रक्चर को समझना है। अभी फ़िलहाल के लिए आप क्या समझेंगे कि कोई भी एटम जो है उसके पास 3 चीज़ें हैं। एक है न्यूक्लियस, फिर उसके आसपास जो सर्कुलर पार्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हम लोग शेल्स। ओके, सो जो पहला सेल है इसको हम लोग बोलते हैं के शेल। फर्स्ट से ये जो ऑर्बिट्स हैं, सेल्स हैं, इनको हम लोग सेल्स या ऑर्बिट्स कुछ भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट वाला सेल जो है इसको हम लोगों ने नाम दिया के शेल। सेकेंड वाला जो शेल है इसको हम लोग बोल रहे हैं एल शेल, नाम रख दिया है। थर्ड वाला शेल को हमने नाम रख दिया एम शेल। फोर्थ वाले शेल का हमने नाम रख दिया एन शेल। ऐसे ही टोटल अभी तक 7 सेल हैं, ठीक है। 7 से ज़्यादा अभी फ़िलहाल नहीं है, जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं। अब ये शेल्स में होते क्या हैं, जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। मतलब पहला पॉइंट हम लोग को याद रखना है, ऑल द प्रोटॉन्स and neutrons remains inside the nucleus of atom ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का जो आपका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होगा वो किसके अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर। तो अभी मैंने फिलहाल के लिए ये बताया था कि एटम के अंदर 3 चीज़, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। इसके अलावा और भी होते हैं मेजॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, फिर आपके होते हैं प्रोटीनो, एंटी प्रोटीनो, न्यूट्रिनो, जो भी है न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन अभी हम लोग को 3 ही चीज़ें डील करना है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। बस अभी फ़िलहाल इन 3 चीज़ को ही आप ध्यान रखेंगे, इसके अलावा अभी फ़िलहाल कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो समझ में आ गया है यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो अब किस ऑर्बिट में कितने रिवॉल्व करते हैं, सो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स revolving in an orbit is given by formula 2n square, where n is equal to number of shell, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। यहाँ पर द मैक्सिमम नंबर कर लेते हैं हम लोग। एक सेल में कितना ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जा सकता है। फॉर एग्जांपल, ध्यान से आप सब लोग समझेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग शेल नंबर 1 की बात कर रहे हैं, शेल नंबर फर्स्ट। तो शेल नंबर फर्स्ट में हम लोग को क्या ध्यान रखना है, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 1, स्मॉल एन की वैल्यू। तो शेल नंबर फर्स्ट कौन सा शेल है, के शेल है। के शेल, के शेल में आपका फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे फॉर्मूला है आपका 2n स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर मतलब 2 इंटू एन का वैल्यू कितना है, 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर होता है 1, 1 2 जा 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि पहले सेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके लिए आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। आप उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट करेंगे कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम बात करते हैं शेल नंबर 2 की, शेल सेकेंड सेल कौन सा है, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 है, ये आपका एल शेल। ओके, तो एल शेल में आपका हो जाएगा 2n स्क्वायर। दिस इज 2 इंटू एन का वैल्यू आप 2 पुट करेंगे क्योंकि सेकेंड नंबर सेल है। अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। मैं इस शॉर्ट में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरीके से अगर हम शेल नंबर 3 की बात करते हैं,
तो थर्ड सेल जो है इसमें n इज इक्वल टू कितना हो गया 3, तो इसको हम बोलेंगे m शेल। ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा 2n², n का वैल्यू कितना पुट करेंगे 3 पुट कर देंगे, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कि थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट नहीं होंगे। सो इफ़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फोर्थ सेल देन n इज इक्वल टू 4 यहाँ पर। सो ये हम लोगों ने कैपिटल N शेल इसका नाम रखा है। सो दिस इज़ 2 इंटू n²। सो यहाँ पर हो जाएगा 2n का वैल्यू कितना है 4²। सो 4² 16, 16 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो पहले में हम लोग का 2 8, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन्स, फोर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन्स। सो किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अटेंगे ये आपको बताता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा अटेंगे जी 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो से ज़्यादा नहीं हट सकते हैं। एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम में 18 इलेक्ट्रॉन्स और एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जैसे अब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब अगर कोई बोलता है कि सर स्ट्रक्चर बनाइए एटम्स के, तो यहाँ पर मैं आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स का वो बता रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ, मैं 2-4 एटम के स्ट्रक्चर को बनाता हूँ, आप लोग बाकी सारे एटम्स को बनाएंगे। मैं पहले बनाता हूँ आपका हाइड्रोजन का। सो हाइड्रोजन का नंबर कितना है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1। अब ये याद रखिएगा किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर तो आप याद करेंगे यहाँ से 1 से 20 तक मिनिमम आपको याद करना ही है अभी फ़िलहाल 8 और 9 के लिए। 10th तक भी इनफैक्ट काम चल जाता है यहाँ तक, ठीक है, CBSE में। सो यहाँ पर 8th और 9th क्लास के लिए आप लोगों को 1 से 20 तक एलिमेंट नेम कंपलसरी याद होना चाहिए और आपको उसका नंबर भी याद होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का नंबर 1 है, तो अब किसी भी एटम के पास जितना उसका नंबर है उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी याद रखिएगा। उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होगा। न्यूट्रल एटम की हम बात कर रहे हैं। सो अब न्यूट्रल और चार्ज एटम क्या होता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल अभी हम लोग को देखना है हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन का नंबर कितना है 1, ये तो सबको पता है। अब इसका एक नंबर है तो इसके पास पहले है क्या क्या चीज़। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। दुर्भाग्य से ये एक ऐसा एटम है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, नो न्यूट्रॉन्स। मतलब यही एक एटम है जिसके पास न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, हाइड्रोजन का जो पहला आइसोटोप है। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में बाद में। बाकी सबके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर अभी हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। सो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर न्यूट्रॉन होता भी तो ये कहाँ होता जी न्यूक्लियस के अंदर होता। और बचा क्या इलेक्ट्रॉन। तो पहला वाला शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, लेकिन तुम्हारे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2, एक आदमी 2 प्लेट खाना खा सकता है, बट अगर एक ही प्लेट मिलेगा तो वो एक ही खाएगा ना। तो इसीलिए इसके पास फर्स्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया हाइड्रोजन का यहाँ पर सिंपल 1, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम, ये स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम, स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम। लिथियम का नंबर कितना है 3, लिथियम का नंबर कितना है 3। तो इसके पास आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3। तो लिथियम के भी आप क्या करेंगे एक न्यूक्लियस बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसके सेल में, तो अब पहला सेल में 3 इलेक्ट्रॉन टोटल है इसके पास, ठीक है। तो पहले सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। पहले सेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने आते हैं 2 ही आते हैं, 3 तो आ नहीं पाएंगे। इसीलिए हमने क्या किया फर्स्ट सेल के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बना दिया। 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बचा कितना 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन अब चला जाएगा आपके नेक्स्ट सेल के अंदर। तो यहाँ पर आ गया 1। तो यानी कि आप इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हैं लिथियम का, तो लिथियम में आपको लिखना है फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स। सो 2 और 1 कितना हो गया 3। आगे सबको समझ में। तो किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना है और रिप्रेजेंट करना है। उसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैं ले रहा हूँ सोडियम का, ठीक है। तो नंबर 11 होता है आपका सोडियम।
तो सोडियम के स्ट्रक्चर को देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग लेंगे न्यूक्लियस। अब इसका नंबर 11 है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जितना नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब यहाँ पर शेल बनाते हैं। तो पहले शेल में 11 के 11 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? नहीं आएंगे, तो 2 ही आ सकते हैं। तो पहले वाले में मैंने 2 सर्कल बना दिए, इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। बचे कितने? 9 बच गए। 11 में से 2 तो आ ही गए। सेकेंड वाले सेल में देखते हैं कितने आ सकते हैं। सेकेंड वाले में 9 आ जाएंगे। सेकेंड की कैपेसिटी 8 की है, 9 तो लेगा नहीं, तो वहाँ 8 ही देंगे आप। 3 4 5 6 7 8, तो 2 और 8 10 हो गए। एक जो बच गया उसको आगे वाले शेल में आपको भेजना है। तो आपने कैसे लिखना है? पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज 16 नंबर ले रहे हैं सल्फर का। ठीक है, बहुत सारे बुक में PHUR भी देता है, कोई बात नहीं उससे। सो यहाँ पर सल्फर में हम लोग को देखो क्या करना है। सल्फर का नंबर 16 है ना, तो इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो इसके स्ट्रक्चर को आप बनाएंगे। तो इसमें पहले क्या करेंगे, हम लेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस, उसके बाद से 16 के 16 इलेक्ट्रॉन पहले में तो आएंगे नहीं, पहले में 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बच गए 14 इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड सेल में हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे? नहीं आएंगे। सेकेंड सेल में कितने आ सकते हैं? 8। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 सर्कल 8 इलेक्ट्रॉन्स को प्लॉट कर दिया। तो टोटल मेरे पास फर्स्ट में 2 एंड सेकेंड में 8, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वी हैव इज 10। बच गया कितना? 6। सो मैं थर्ड वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करूँगा। 1 2 3 4 5 6। ओके, सो टोटल वी हैव 16 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसमें कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसका? 2 8 और 6, यानी कि 2 8 6 इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही था जो अभी हमने पढ़ा। ये किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ electrons of various atoms in their respective cells. सो किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तब हम बोलते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपसे कोई पूछता है सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको लिखना है 286, सोडियम का 281। ठीक है, ऐसे ही आपको 18 नंबर तक आर्गन तक कंप्लीट करना है। 19 और 20 का हम लोग कल पढ़ेंगे। सो यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट करना है और बाकी ये सारे टॉपिक्स पे हम लोग कल